कुछ बिजनेस बाहर से काफी स्टेबल दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सेल्स थोड़ी सी गिरती है, उनका प्रॉफिट शार्पली डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर अक्सर छुपा होता है बिजनेस रिस्क में। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, टोटल लिवरेज, तीन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जो हमें बताते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट सेल्स और डेट के चेंजेस से कितना सेंसिटिव होता है। जब आप इन रेशियोज को समझ जाओगे, तब आप क्लियरली देख पाओगे कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है और कौन सी कंपनीज छोटे से चेंजेस को भी रिस्की बना देती है। ये टॉपिक फॉर्मूला से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको रिस्क का रियल मीनिंग समझाता है। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेमवर्क में जो होगा बिजनेस रिस्क, राइट? अब बिजनेस रिस्क क्या होता है? अब आप ऐसा समझिए कि बिजनेस जो है वो बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि केवल सेल्स बढ़ाने का गेम है। इस सेल्स तो बढ़ाना है डेफिनेटली, बट असली चैलेंज कहाँ होता है? असली चैलेंज है उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए। और रिस्क जो मैनेज करना होता है वो, आप ऐसा सोचिए कि दो टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। एक तो होता है ऑपरेटिंग लेवल पे, जहाँ पे मान लिया कि रेवेन्यू अगर चेंज होता है या बहुत ही वॉलेटाइल है या फिर ऊपर नीचे होते जा रहा है, तो उसमें बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट आएगा। तो एक पार्ट तो ऐसा है कि हम ऑपरेशंस लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा वो रिस्क है, राइट? दूसरा रिस्क जो होता है वो होता है फाइनेंशियल लेवल पे। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि किसी कंपनी ने मान लो बहुत ज़्यादा डेट लिया है, बहुत ज़्यादा लोन लिया है। अब वो उसको रीपे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो इसको हम समझते हैं। इसका वर्ड होता है फाइनेंशियल लेवरेज। हम आएंगे इसमें डिटेल में, हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली होता है टोटल लेवरेज। अब टोटल लेवरेज बेसिकली क्या है? टोटल लेवरेज हम डिस्कस करेंगे ये भी, बट इसको आप इंट्यूटिवली ऐसा समझिए कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स जो हैं उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है टोटल लेवल पे, ये हम टोटल लेवरेज से सीखेंगे। अब प्राइमरली बिजनेस रिस्क जो होता है ये हम इन तीन रेशियोज से समझते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके। ऑपरेटिंग लेवरेज समझने के लिए हम अपने एशियन पेंट्स की केस स्टडी पे तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है? उस एग्जाम्पल के थ्रू विल अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है और उसका मतलब इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक कंपनी है, समझिए एबीसी, और 2024 का डेटा है। तो ये आप समझिए कि सेल्स और इनकम डेटा है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस डेटा है हमारे पास में। सेल्स 1000 रुपये है, कॉस्ट 500 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1000 माइनस 500 हो जाती है, 500 बच जाती है, राइट? अब ऐसे आप नीचे आते जाएंगे तो एबिटा 400 है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 150 है, तो ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस जो है 250 है। इंटरेस्ट जो है, कंपनी ने लोन ले रखा है, तो 100 रुपये इंटरेस्ट भी आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150 आ जाता है, और टैक्स जो है वो 30% पे लगता है, तो 45 हो जाता है 30%, राइट? तो अल्टीमेटली पीएटी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो 105 रुपये आ रहा है, ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा एक इनकम स्टेटमेंट जो एक एबीसी कंपनी का 2024 का है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। ये जो ईबीआईटी जैसे होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको ऑपरेटिंग इनकम भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से जो इनकम मिलती है वो ईबीआईटी होती है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट? तो जो हम सीखने वाले हैं, हम वो सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये हम ऑपरेटिंग इनकम पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है? एक पार्ट तो क्लियर। दूसरा ये है कि हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि सेल्स जो है हमारा, सेल्स अगर चेंज होता है हर साल ईयर ओवर ईयर, तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ये मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ, ठीक है, डेटा। ओके, जस्ट सो दैट मेरे पास ये पूरा फ्रेमवर्क हो 2025 का डेटा है, लेट्स अज्यूम। अब हम वैल्यूज थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिगर आउट करते हैं पहले मैथमेटिकली कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है, और फिर इंटरप्रिटेशन भी हम समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स से कि ये सेल्स जो है 1000 से मान लो 1200 हो जाती है 2025 में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेट्स से ये हो जाती है 550, और एसजीएनए एक्सपेंस, सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंस लेट्स से ये 120 हो गई।
डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लेट्स से कांस्टेंट ही है, इंटरेस्ट और मान लो डेट नहीं लिया, इट्स ओके कि इतना ही है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ हमारा, सेल्स जो है हमारा 1000 से 1200 इंक्रीज हुआ है और ईबीआईटी इंक्रीज हुआ है 250 से 380। अब ऑपरेटिंग लेवरेज हमें क्या बताता है कि हाउ मच इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी वर्सेस परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद में इसको समझते हैं। फॉर्मूला में ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। अब ये निकालेंगे कैसे, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स पहले निकाल लेते हैं। ये कितना है, 1200, 1000 था पहले, 1200 हो गया है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए 1200 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1 अगर लिखेंगे तो ये हमें परसेंटेज टर्म्स में दे देगा। ये डेसिमल्स में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये 20% ग्रोथ रेट है फ्रॉम 2024 टू 2025। अब हम देखते हैं ईबीआईटी कैसा ग्रो किया है। ओके, सो यही सेम फॉर्मूले को मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ईबीआईटी आपका जो ग्रो हुआ है वो 250 से 380, इसका मतलब यह है कि ये 52% से ग्रो हुआ है। ओके, 52%। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आ गया है, ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया है, हमने अपने फॉर्मूला को डिफाइन किया। देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी ये है 52 डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, राइट। तो ये हो गया है हमारा जो रेशियो आता है। अगर इसको हम नॉर्मली रेफर करें तो ये 2.60 आ गया है। अब ये 2.60 का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स, ये जो कंपनी हमारी एबीसी, इसका ईबीआईटी जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस बाय 2.6%, सॉरी 2.6%, राइट। मतलब ये है कि काफ़ी सेंसिटिव है। अगर 1% सेल्स इंक्रीज होता है तो ईबीआईटी इंक्रीज हो जाता है 2.6%, राइट। तो ये तो बहुत ही बड़ा मज़ा आ जाता है, राइट। अगर ईबीआईटी मान लो सॉरी ये जो सेल्स है वो 2% से इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 5.2%, राइट। अब ये तो हो गया एक पहलू जहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है, राइट, जहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो रहा है। अब सेल्स अगर डिक्रीज हो गया तो सेम ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आपका फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन सेल्स, एबीसी का जो ईबीआईटी है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 2.6%। तो ये तो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होगी कि डिक्रीज भी ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाएगा, राइट। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बेसिकली यही बताने की कोशिश करता है कि भाई सेल्स से कितना सेंसिटिव है ईबीआईटी। ओके, ये बात अब सबको क्लियर है। नेक्स्ट अब चलते हैं ये समझने के लिए कि ये होता क्यों है, राइट। इसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये 1% इंक्रीज है तो यहाँ भी 1% इंक्रीज हो। देखिए, इसका जो रीज़न होता है वो यहाँ मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 1:1 ना आके 1:2.6 आ गया है इसमें। और या फिर कोई भी और कंपनी में लेंगे तो वो और डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट जो होती है वो कितने टाइप की कॉस्ट होती है। कॉस्ट बेसिकली अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट्स और वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आप सोचो कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको जो इनिशियल कॉस्ट लगेगी, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, ऑटोमेशन, इसमें आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने प्रोडक्ट्स को निकाल पाएंगे, उतनी ही सस्ते, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी उतनी ही कम होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट लो आएगी। आप इसका सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे कि फोटोकॉपी की जो मशीन होती है, राइट। अब फोटोकॉपी की मशीन बहुत सारी टाइप की आती है, बहुत सस्ती भी होती हैं जो आप लोग भी शायद यूज़ करते होंगे घर में प्रिंटर की तरह, और दूसरे जो हमें दुकानों में दिखती है बड़ी एकदम, राइट। अब वो बड़ी मशीन महंगी होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट उनकी हाई है, लेकिन जो पर पेज जो कॉस्ट आती है उनकी प्रिंटिंग की या फोटोकॉपी की, वो बहुत लो होती है।
क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, राइट? सिमिलरली अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जिसकी भी फिक्स्ड कॉस्ट हाई है उसकी वेरिएबल कॉस्ट लो होगी। और अगर ऐसा है केस तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो 1 से बड़ा मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी उसकी जो पर यूनिट जो भी प्रोडक्ट है उनका, उसकी वेरिएबल कॉस्ट काफ़ी लो होने वाली है और बिकॉज़ ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर हम देखेंगे तो सेल्स बढ़ गया 20% बट कॉस्ट जो बढ़ी है वो ओनली 10% से ही इंक्रीज़ हुई है, मतलब 1:1 नहीं है, राइट? देयरफॉर यहाँ पे जो ईबीआईटी जो ऑपरेटिंग इनकम होता है वो 52% से जंप कर गया और हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ गया। ठीक है? ये बात समझ में आ गई कि ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ही चक्कर है पूरा का पूरा ये ऑपरेटिंग लेवरेज में। अब क्योंकि ये अब हमें पूरा समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं एशियन पेंट्स की केस स्टडी में जहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है? तो ये है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज वाला पॉइंट हियर, रो नंबर 137। तो इसको कैसे करना है? इसको करना है बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है रो नंबर 32 132 और 133 में। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, फिर परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी और दोनों को डिवाइड करके हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगा, राइट? तो लेट्स डू दैट। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स जो फिस्कल ईयर 2021 में है वो कितना है? दिस विल बी 22015.8 डिवाइडेड बाय 20515.6 और इसको -1 करेंगे तो ये परसेंटेज कैलकुलेट कर देता है। तो ये हो गया हमारा 7.3%। बाकी ईयर्स के लिए भी कर लेते हैं, राइट? नाउ लेट्स डू द सेम फॉर ऑपरेटिंग ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ है हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किया था, ये देखिए कैलकुलेट किया था, राइट? यहाँ पे तो लेट्स कैलकुलेट दिस 4367.4 डिवाइडेड बाय 3685.6 -1। तो ये कितना आ गया? 18.5% और कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला सिंपल सा है, मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, राइट? परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। ओके, तो ये कितना आ गया? 2.53। ओके, ये हार्डली कोई ग्रोथ है तो इसलिए कुछ नंबर नहीं आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं। ये देखिए 1.78 और 7.52। सो ब्रॉडली देखिए इसमें 2 ईयर्स बड़े ऑड से दिख रहे हैं। एक तो ये जो कोविड का पीरियड था तो उसमें ऑब्वियसली वी कैन सी कि ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम रिड्यूस हो गया था और ये वाला जो ईयर है जो 7.52 आ रहा है इसमें, तो इसमें बेसिकली ये हुआ है कि इसमें रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ही अनयूजुअली कम हो गई थी। उसके कारण ये ऑपरेटिंग लेवरेज 7.52 आ रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे एशियन पेंट्स का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 2 से 3 के बीच में ही आपको मिलना चाहिए। तो अब एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनका समझ में आ गया कि 1% अगर इंक्रीज होगा सेल्स का तो 2.53% इंक्रीज होगा ईबीआईटी में। यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली काफ़ी हाई जंप हुआ था क्योंकि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाती है, वो अनयूजुअली बहुत ड्रॉप हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ समझ लेते हैं इसमें कि विच सेक्टर्स, मतलब कि आप सोचो कि कौन से इंडस्ट्रीज में ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जो ऑपरेटिंग लेवरेज हम बोल रहे हैं, ये हाई किस में मिलता है? ठीक है, तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किस किस इंडस्ट्रीज में, आप सोच के देखिए। ये वो कंपनीज होंगी जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा, राइट? तो फिक्स्ड कॉस्ट हाई होना चाहिए, राइट? अब आप सोच के देखिए कौन सी कंपनीज इंडस्ट्रीज में होना चाहिए ऐसा, जैसे कि एयरलाइंस हो गई, राइट? स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई। इसमें क्या होगा?
ये सब में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है एंड देयरफॉर इनका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। यूजुअली इनका आपको मिलेगा 8 से 10 के अराउंड, सो 8 टू 10 के अराउंड होगा ये। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियम किस में होगा, मीडियम ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, मीडियम ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब कि आप ऐसा सोचो फिक्स्ड कॉस्ट भी एवरेज है और वेरिएबल कॉस्ट भी एवरेज है, लो नहीं है, राइट? सो इसको लिख सकते हैं कि इट्स अ मॉडरेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो मॉडरेट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आप सोचो कि किस टाइप की कंपनी से मिल सकती है। जैसे कि हमने अभी देखा ये एशियन पेंट्स, मतलब पेंट्स इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी, फार्मा, इन सब में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बहुत हाई नहीं है जितनी हाई इस इंडस्ट्री में होती है, बट ये समवेयर इन बिटवीन है, इसलिए इसमें मीडियम ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने लिखा है। और इसका आप देखेंगे तो अराउंड 2 से 3 के बीच में होना चाहिए इनका, के 2 से 3 के बीच में, राइट? अब देख लेते हैं लास्ट जो कि किसमें लो हुआ, राइट? लो ऑपरेटिंग लेवरेज, लो। अब लो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो आपको किस टाइप की कंपनी से मिल सकता है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली लो होगा, राइट? जैसे वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो होगी हाई, इजंट इट? तो आप सोच के देखो, आप खुद ही दिमाग लगाओ कि कैसा हो सकता है। ये होगी सर्विसेज इंडस्ट्री में, लाइक आईटी सर्विसेज हो गई, कंसल्टिंग हो गया, रिटेल हो गया, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि एफएमसीजी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो गई, तो उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो अराउंड 2 से 3 के बीच में मिलेगा। बट अगर आप टीसीएस इन्फोसिस में देखेंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो अराउंड 1 से 1.5 के बीच में ही होगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी बेसिकली इंटरप्रेट ऑपरेटिंग लेवरेज। और आपको एक लास्ट और चीज़ इनफैक्ट कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, ये फॉर्मूला से, इसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोलते हैं, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है? सो जार्गन्स अपार्ट, तो अब देखते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज एक्चुअली होता क्या है और क्यों आता है। अब फाइनेंशियल लेवरेज ऐसा समझिए कि अगर किसी कंपनी ने डेट लिया है, लाइक डेट मतलब लोन लिया, राइट? तो अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है तो अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? अब इंटरेस्ट पेमेंट के कारण जो आपको प्रॉफिट पे फर्क आएगा, उसकी सेंसिटिविटी जो कैलकुलेट होती है वो होती है फाइनेंशियल लेवरेज से। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ और उसके बाद में फिर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं अपना फाइनेंशियल लेवरेज, ओके? इसको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं, DFL। अब फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे था परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। इधर पे क्या होगा, इधर पे होगा परसेंटेज इंक्रीज इन पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से सेल्स से लेके EBIT तक के जो सेंसिटिविटी होती है वो हम एक्सप्लेन करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू, और EBIT से पैट के बीच में जो सेंसिटिविटी हो रही है चेंजेस में, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज के थ्रू, राइट? अब लेट्स कैलकुलेट दिस फाइनेंशियल लेवरेज फॉर दिस कंपनी, राइट? तो अभी हमने ये देखा था कि EBIT इसमें कितना चेंज हुआ था, 52% चेंज हुआ है। यही फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ पैट के लिए। तो पैट कितना चेंज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86.7% जंप किया है। सो सेल्स हैव इंक्रीज बाय 20%, लेकिन पैट बहुत ही सिग्निफिकेंटली जंप होके 86.7% पे जा कूदा है, राइट? अब नेक्स्ट है कि ये फाइनेंशियल लेवरेज आया कितना और आना कितना चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट दैट, दिस विल बी इक्वल टू, ये बेसिकली इंक्रीज इन पैट कितना है 86.7% डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन EBIT कितना है 52%। तो टोटल कितना आ गया ये, बट इसको एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.67 के पास आया है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1% फॉर एवरी 1% increase in EBIT, PAT is increasing by how much? 1.67%.
मतलब ये अच्छा खासा सेंसिटिव है, राइट? देयरफॉर अगर ये 52% बढ़ा है तो ये 86.7% बढ़ चुका है, राइट? सो इसको कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अब एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है आपके लिए कि अगर मान लो किसी कंपनी में लोन या फिर जो बोलते हैं ना इसको डेट, ये अगर ज़ीरो है, ठीक है? डेट या लोन अगर किसी कंपनी में ज़ीरो है तो इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट भी ज़ीरो आएगा, राइट? तो उस केस में आप बताइए फाइनेंशियल लेवरेज मेरा कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? इफ डेट इज़ ज़ीरो, इफ डेट इज़ ज़ीरो। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर डेट ज़ीरो है तो फाइनेंशियल लेवरेज ज़ीरो होना चाहिए। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें देख लीजिए सीधे इंटरेस्ट को मैं एंट्री को ही हटा देता हूँ, राइट? इंटरेस्ट की एंट्री को मैं जब हटा दूंगा तो आप देखना कि क्या आ रहा है, ठीक है? तो इस 100 जो लिखा है, क्योंकि डेट अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो होगा, तो कितना रिजल्ट आएगा, ठीक है? सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक। अभी मैं हटाता हूँ, शीट में कुछ इशू आ रहा है। ओके, नाउ इट्स रिजॉल्व, ठीक है? अब मैं इसको हटाता हूँ, ये है ज़ीरो, ओके? तो अब बताएं कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आपका कितना आ रहा है? 1:1, राइट? अगर लोन नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट अगर ज़ीरो है तो आपको क्या आएगा? फाइनेंशियल लेवरेज 1। इसका मतलब क्या होगा? एवरी 1% इंक्रीज इन ईबीआईटी इज रिजल्टिंग इन 1% इंक्रीज इन पैट, ओके? तो यहाँ पे आएगा 1 आंसर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा बाय द वे, ठीक है? तो अभी इतना समझ में आ गया। मैं इसको वापस 100 कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट यू कैन सी कि ये काफ़ी जंप कर रहा है। मान लो इंटरेस्ट और हाई कर देते हैं, डेट अगर और हाई है तो देखते हैं क्या होता है, राइट? इसको मैं 150 कर देता हूँ दोनों जगह पे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है फाइनेंशियल लेवरेज में? फाइनेंशियल लेवरेज और बढ़ते जा रहा है। पहले ये 1.67 था, लेकिन मैंने जब इंटरेस्ट बढ़ाया, इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? इंटरेस्ट तब बढ़ेगा ना जब डेट आपका और ज़्यादा होगा, राइट? अगर हम डेट को और बढ़ा दें, मान लो 200 कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट 200 कर देते हैं, तो डेट मतलब और ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं और क्या हो रहा है। यू कैन सी कि फाइनेंशियल लेवरेज और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम इसको 225 कर देते हैं तो क्या होता है? आप देख सकते हैं फाइनेंशियल लेवरेज अब 10 हो गया है, राइट? तो इसका सिंपल सा मतलब है एज डेट इंक्रीजेस, आपका जो फाइनेंशियल लेवरेज है या जिसको हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी समझते हैं, इंक्रीजेस, राइट? ये आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो ऑल इन ऑल नटशेल में क्या है, सेल्स से ईबीआईटी के बीच की जो सेंसिटिविटी है वो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको समझाती है। ईबीआईटी और पैट के बीच में जो सेंसिटिविटी है वो कौन समझाता है? फाइनेंशियल लेवरेज। अब हमें फाइनेंशियल लेवरेज समझ में आ गया है तो हम एक काम करते हैं, यही सेम चीज़ अब एशियन पेंट्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे आप रो नंबर 134 देखेंगे। ये बेसिकली नेट इनकम ग्रोथ, पैट ग्रोथ एक ही चीज़ है। हमने अपनी ईबीआईटी की ग्रोथ तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखी हुई है। लेट्स ऑल्सो कैलकुलेट पैट का ग्रोथ, ओके? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ, इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ओवर ईयर। तो 2021 में कितना था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 3206.8 डिवाइडेड बाय 2779.1 माइनस 1, ये 15.4 माइनस 3.8, 36.0 एंड 32.5। इसमें ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। लेट्स सी फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा हमारा इस केस में। सो बेसिकली क्या होगा फॉर्मूला? डिवाइडेड पैट, दिस इज 15.4 डिवाइडेड बाय हाउ मच? ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये कितना आ रहा? 0.83, राइट? ये देखें यहाँ पे कितना है? ये तो काफ़ी मतलब बड़ा नंबर हो गया, इंटरप्रेट नहीं कर सकते इसको। 1.11 एंड 1.15। तो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स में ये काफ़ी स्टेडी सा दिख रहा है, राइट? स्टेडी सा दिख रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स की जो इनकम स्टेटमेंट है, राइट? एशियन पेंट्स का जो इनकम स्टेटमेंट है, इसमें अगर हम फाइनेंस कॉस्ट देखें, बिकॉज यही तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है, राइट? फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही माइनर सी फाइनेंस कॉस्ट है, बहुत ही माइनर सी, स्मॉल, मतलब
ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस रेवेन्यू। आप देखो रेवेन्यू कितना है, 36,000 करोड़ के पास है और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कितनी है, 205 करोड़। तो उस हिसाब से कंपैरेटिवली ये बहुत ही माइनर सा नंबर है, राइट? बहुत ही माइनर सा नंबर है, देयरफॉर अगर आप देखें सेंसिटिविटी, तो ये सेंसिटिविटी में भी ये बहुत ही क्लोज आ रहा है 1 के। तो जैसे जो हमने डिस्कस किया था राइट पहले कि अगर डेट काफ़ी कम है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आपका 1 होना चाहिए। सिमिलरली आप एशियन पेंट्स में भी आपको यही मोटा मोटा देखने को मिल रहा है, राइट? अब देख लेते हैं लास्ट एंड फाइनल कि किस टाइप के सेक्टर्स में बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज हाई होता है और किस सेक्टर्स में बेसिकली लो होता है। ठीक है, तो आप अगर देखें हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो इंडस्ट्रीज है, वो आप सोचो पहले कि किस किस इंडस्ट्री में डेट या लोन बहुत लेना पड़ता है इनको। रियल एस्टेट, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, बैंक्स हो गई, बिकॉज ये तो लोग लोन ले ही रहे हैं, एनबीएफसीज हो गए। ये सब में आपको क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी बोरोइंग जो हैं वो बहुत ही ह्यूज हैं। इसके कारण क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो है वो हाईली सेंसिटिव होगा, राइट? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि किस टाइप के सेक्टर्स में ये एक्सपेक्टेड है हाई होना। हाई मतलब आप समझो कि 4 से 5 के ऊपर ही है, उसको अपन हाई समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे हम सोचते हैं कि मीडियम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज किस सेक्टर्स का हो सकता है, वैसे सेक्टर्स जहाँ पे मॉडरेट लोन हो, एकदम ह्यूज भी ना हो बट मॉडरेट। इट कुड बी लाइक ऑटोमोबाइल्स, टू बी कैपिटल गुड्स, कुड बी सीमेंट सेक्टर। इसमें ऑन एन एवरेज आपको मिलेगा अराउंड से 1.5 टू 2 के बीच में मीडियम, राइट? और जो लो हो गए, लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है बेसिकली उन कंपनीज और उन सेक्टर्स में होगा जहाँ पे डेट बहुत कम है, राइट? यूजुअली आपको मिलेगा ये एफएमसीजी कंपनीज में, ऐसा आईटी कंपनीज में, पेंट्स जो हमने अभी देखा, फार्मा कंपनीज में जहाँ पे लोन एकदम ही बहुत ही लो है। सो इनका क्या एट्रीब्यूट होता है, लो बोरोइंग्स है, और लो बोरोइंग्स के कारण जो प्रॉफिट है वो बेसिकली स्टेबल होता है। देयरफॉर इनका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो अराउंड 1 के आसपास ही आता है। तो इसमें एक काम यहाँ से चालू करते हैं, इसको एक्चुअली मैं थोड़ा अनहाइड करता हूँ सो दैट इट्स क्लियर। टोटल लेवरेज होता क्या है? टोटल लेवरेज होता है कि अगर हम सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, राइट? तो इन टोटल लाइक फ्रॉम टॉप लाइन टू द बॉटम लाइन क्या इफेक्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप ऐसा सोचिए कि सेल्स 20% से इंक्रीज हो रहा है बट पैट इंक्रीज हुआ है तो 86.7% से। तो इम्पैक्ट क्या आया फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स, राइट? तो ये होता है टोटल लेवरेज। पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था सेल्स और ईबीआईटी के बीच की जो सेंसिटिविटी थी, इसको हम क्या बोल रहे थे, ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे, राइट? और ऑपरेट ईबीआईटी और पैट के बीच में जो सेंसिटिविटी आ रही थी हम उसको क्या बोल रहे थे, फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टोटल सेल्स से टोटल पैट की कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, राइट? कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल लेवरेज। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा ही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन व्हाट, सेल्स, राइट? बहुत ही सिंपल सा है, कैलकुलेट करें। देखिए टोटल लेवरेज क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन पैट जो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे 86.7% से इंक्रीज हुआ है 2024 से 2025 में, राइट? डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, ये कितना हुआ, 20%। तो कितना आ रहा है ये नंबर, इसको यूनिट चेंज करते हैं, 4.33, राइट? तो इसका मतलब ये है कि टोटल लेवरेज जो है इस कंपनी का, एबीसी कंपनी का, वो हो रहा है 4.33। मतलब क्या है इसका बेसिक सा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स आपके पैट कितना इंक्रीज हो रहा है, पैट इंक्रीजेस बाय हाउ मच, 4.33%। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, ऐसा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए आपको, राइट?
और चलिए इसमें एक और काम कर लेते हैं, हम इसमें ना ऑपरेटिंग लेवरेज और जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। ये ऑपरेटिंग लेवरेज कैसा आएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, राइट? तो ये कितना आ रहा था अपना? 2.6। इसको मैं डेसिमल्स में कर देता हूँ, या 2.6, राइट? और फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। ये कितना आ गया? 1.66 आ गया, राइट? तो अगर आप इसको ऐसा देखें कि ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट किया और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट किया, राइट? तो ये जो टोटल लेवरेज जो आंसर आया है हमारे यहाँ पे 4.33, इसको हम ऐसे भी ला सकते हैं। देखिए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटिंग लेवरेज से विथ फाइनेंशियल लेवरेज। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? 4.33। मतलब ये कि टोटल लेवरेज जो है हमारा, टोटल लेवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो होना ही है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला भी है, और आप देखिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे ले आता हूँ। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला ये है परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, राइट? और यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज का जो फॉर्मूला था ये यहाँ पे और लिख लेते हैं। ठीक है, ये है, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ मैं पहले। ये हो जाएगा अपना ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय ये है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये जो है न्यूमरेटर में था परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी, और यहाँ पे ये क्या है? डिनोमिनेटर में है परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? बचेगा आपका इसका डिनोमिनेटर जो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स है, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? परसेंटेज इंक्रीज इन पैट। तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। सो बेसिकली इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो क्या है कि जब आपको टोटल रिस्क मेजर करनी है तो आप अगर इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ देख रहे थे कि लेवरेज 4.33% है टोटल लेवरेज, तो ये 1% इंक्रीज इन सेल्स इज रिजल्टिंग इन 4.33% इंक्रीज इन पैट। लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्यों है, राइट? कहाँ से किसका कंट्रीब्यूशन है? क्या ये डेट के कारण हो रहा है या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस के कारण हो रहा है? जैसे हमने वो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट डिस्कशन की थी, राइट? तो जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि अच्छा ये ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण 2.6 टाइम्स फर्क पड़ रहा है और फाइनेंशियल लेवरेज के कारण 1.67 टाइम्स पता चल रहा है। तो पता चलता है कि टोटल रिस्क जो है कंपनी की वो एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है, राइट? अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा टोटल लेवरेज। तो अब हम चलते हैं बैक टू एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में भी सेम चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल लेवरेज। जैसे इसमें लिखा हुआ फॉर्मूला क्या लिखा है? टोटल लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। तो हमें बस लास्ट स्टेप करना है, क्योंकि हमने ये दोनों कैलकुलेट कर रखे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज 2.53 है और फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? 0.83। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और आ जाएगा हमारा टोटल लेवरेज, राइट? ये तो एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है जो हमने देखा था। दूसरा आप चाहो तो आप उसको वैसे भी फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, राइट? ये फॉर्मूला भी था हमारे पास में ना, परसेंटेज इंक्रीज इन पैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। तो इससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पे टोटल लेवरेज की, ये दोनों सेम ही हैं। अब एज आई वाज सेइंग अर्लियर ऑल्सो कि ये जो लास्ट का जो ईयर है फिजिकल ईयर 2024, थोड़ा सा ये ऑड दिख रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे टोटल लेवरेज जो है ये 2 के अराउंड होता है इसमें एशियन पेंट्स का यूजुअली। एंड जो टोटल लेवरेज इसमें ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आ गया था बिकॉज ऑफ ये जो कॉस्ट जो थी रॉ मटेरियल की वो स्टीपली डिक्लाइन कर गई थी, तो देयरफॉर इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज एकदम हाई दिखने लग गया था। उसको अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग लेवरेज आता था वो अराउंड 2 के आसपास है,
2.5 के आसपास, और फाइनेंशियल लेवरेज आप देख सकते हैं 1 के अराउंड है। एंड ओवरऑल आप टोटल लेवरेज देखेंगे तो ये अराउंड 2 के आसपास ही आता है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी टोटल लेवरेज की। अब हम फाइनली जो हमेशा करते हैं डिस्कस करेंगे कि किन सेक्टर्स में ये हाई होना चाहिए और किस सेक्टर्स में ये लो होना चाहिए। अब सेम ही फंडा है, आप सेम ही लॉजिक लगाएंगे। हाई डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, तो आप उसको पहले ऐसा सोचें ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज के कॉम्बिनेशन में आप सोचें, राइट। अब आप सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम वापस चलते हैं। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज किस इंडस्ट्रीज में मिल रहा है? हाई ऑपरेटिंग लेवरेज आपको एयरलाइन, स्टील, सीमेंट सेक्टर में मिल रहा है, राइट, ऑटोमोबाइल्स। अब हाई फाइनेंशियल लेवरेज किस इंडस्ट्री में मिलता है वो आप सोचिए, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, इस टाइप के सेक्टर्स में। सो टिपिकली आप देखेंगे हाई जो टोटल लेवरेज है वो आपको यूजुअली एयरलाइंस में मिलेगा, रियल एस्टेट में मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत हाई है और डेट भी बहुत हाई होता है, राइट। हाई डेट प्लस हाई फिक्स्ड कॉस्ट। हाई फिक्स्ड कॉस्ट से क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा। हाई डेट से क्या होगा? आपका फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगा, राइट। तो ये है अपना हाई डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। अब चलते हैं मॉडरेट वाले में। मॉडरेट डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज में आप सोचो ही सेम सेक्टर्स जो हमारे यहाँ पे मिनिमम ऐसे आए थे मॉडरेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं मीडियम में ये ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ये मोर और लेस यही होंगे जो आपको उसमें मॉडरेट टोटल लेवरेज में आएंगे। एंड लो टोटल डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज जो है वो किस में आएगा? वही सेम एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, राइट, जिसमें लो डेट होगा और लो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। लो डेट प्लस लो ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स लो फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो आप बेसिकली लॉजिक समझें कि ये किस इंडस्ट्री में ऐसा हाई और ऐसा लो क्यों होना चाहिए। अगर आप ऐसे सोच के एनालिसिस करेंगे और ऐसे सोच के आप हर चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये जो रेशियो एनालिसिस है वो बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और आई होप इस वीडियो को भी आपको समझ में आया हो अच्छे से। समझ में आया तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। एंड थैंक यू सो मच। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपना नया फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज।